हेलो दोस्तों, आज हम भोली चैप्टर के बारे में बात करेंगे। भोली जिसका नाम सुलेखा भी था, परंतु बचपन से उसे भोली अर्थात बुद्ध कहकर बुलाया जाता था। रामलाल नंबरदार की भोली चौथी लड़की थी। जब भोली 10 महीने की थी तो वह चारपाई से गिर गई थी। उसके दिमाग का कोई भाग छोटिल हो गया था, इसलिए उस कारण वह दिमाग से कमजोर रह गई थी। जन्म से भोली सुंदर और आकर्षित करने वाली थी, परंतु जब वह 2 वर्ष की थी तो उसे चेचक हो गई थी। उसकी आंखों को छोड़कर उसका शरीर भद्दा हो गया था। उसके शरीर पर चेचक के घने निशान हो गए थे। वह हकलाती भी थी। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। परिणाम स्वरूप वह कम बोलती थी। रामलाल की 7 संतानें थीं, 3 लड़के और 4 लड़कियां। भोली सबसे छोटी थी। भोली को छोड़कर सभी बच्चे स्वस्थ थे। मंगला और चंपा की शादी हो जानी थी जब उनका समय आएगा। सबसे बड़ी लड़की राधा की तो पहले ही शादी हो चुकी थी, परंतु रामलाल को भोली के बारे में चिंता थी। वह न तो सुंदर थी न ही निपुण। भोली 7 वर्ष की थी जब गांव में प्राइमरी स्कूल खुला। तहसीलदार स्कूल खुलने की रस्म पूरी करने आया। उसने रामलाल को गांव वालों के लिए एक उदाहरण पेश करने के लिए कहा। उसे अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजना चाहिए। पहले तो रामलाल की पत्नी ने इस पर आपत्ति जताई। उसने कहा कि भोली से कोई शादी नहीं करेगा, परंतु अगले दिन रामलाल भोली को स्कूल ले गया। उस दिन भोली ने कुछ सुंदर कपड़े पहने थे। भोली के लिए कभी नए कपड़े बनवाए ही नहीं गए थे। उसकी बहनों की पुरानी पोशाकें उसे दी जाती थीं। उसे नहलाया गया। उसके बालों में तेल डाला गया। भोली को काफी भय था। मुख्याध्यापिका ने भोली को क्लासरूम के एक कोने में बैठने के लिए कहा। भोली को मालूम नहीं था कि स्कूल कैसा होता है, परंतु उसे खुशी थी कि वहां पर उसी की आयु की काफी लड़कियां थीं। वे उसकी मित्र बन जाएंगी। महिला अध्यापिका ने दूसरी लड़कियों को कुछ कहा। भोली कुछ नहीं समझी। उसने दीवार पर तस्वीरों को देखा। उन द्वारा उसमें आकर्षण हुआ। ये बकरी, तोता, गाय की थीं। सभी ऐसे थीं जैसे भोली ने देखी थीं। अध्यापिका ने भोली से उसका नाम पूछा, परंतु वह हकलाती थी। उसने अपना सिर नीचे रखा। उसने महसूस किया कि दूसरी लड़कियां उस पर हंसेंगी। उसने रोना आरंभ कर दिया। अध्यापिका ने उसका नाम पुकारा। वह बहुत मधुरता से बोली। पहले उसे ऐसे किसी ने नहीं बोला था। उसके दिल पर प्रभाव हुआ। अध्यापिका ने फिर उसका नाम पूछा। जब वह हकलाई तो अध्यापिका न तो गुस्सा हुई न ही हंसी। उसने भोली को उत्साहित किया। उसने भोली को प्यार से थपथपाया। उसने भोली को अपने दिल से डर को बाहर निकालने के लिए कहा। उसने उसे यह भी बताया कि वह एक दिन ठीक बोलेगी, फिर वह किसी से नहीं डरेगी। अध्यापिका ने भोली को एक पुस्तक दी। इसमें रंग में कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़े, तोते आदि की सुंदर तस्वीरें थीं। अध्यापिका ने बताया कि वह लगभग 1 महीने में पढ़ने के योग्य हो जाएगी। वह एक बड़ी पुस्तक पढ़ेगी, फिर कोई उस पर हंसेगा नहीं। भोली को खुशी हुई। उसने महसूस किया जैसे गांव के मंदिर की घंटियां बजे रही थीं। उसका दिल एक नई आशा और नए जीवन से तेजी से धड़क रहा था। वर्षों बीत गए। गांव एक छोटा कस्बा बन गया। प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन गया। अब वहां एक सिनेमा और कपास, बिनौले निकालने का मिल था। उनके रेलवे स्टेशन पर एक डाक गाड़ी रुकने लग गई। एक रात शाम के खाने के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से भोली के साथ शादी करने के बिशंबर के प्रस्ताव के बारे में पूछा। उसकी पत्नी खुश थी कि भोली को एक अमीर दूल्हा मिल रहा था। बिशंबर के पास एक बड़ी दुकान और अपना घर था। वह 45 या 50 वर्ष का था। वह लंगड़ाता भी था। उसके पहली पत्नी के बच्चे भी थे। उसे मालूम नहीं था कि भोली के चेहरे पर चेचक के निशान थे। भोली ने स्वयं अपने माता पिता को ऐसे बातें करते सुना था। निर्धारित तारीख पर बिशंबर दूल्हे के रूप में आया। वह सजी घोड़ी पर बैठा था। दूल्हे के आगे पीतल का बैंड चल रहा था। भोली की बहनें उसे ईर्ष्या करने लग गईं। रामलाल को भी ऐसी शान देखकर काफी खुशी हुई। उसने कभी स्वप्न भी नहीं लिया था कि उसकी चौथी लड़की की इतनी शानदार शादी होगी। निर्धारित समय पर ब्राह्मण ने दुल्हन को लाने के लिए कहा। भोली दुल्हन की लाल सिल्क की पोशाक पहने हुए थी। बिशंबर के मित्रों में से एक मित्र ने भोली को दूल्हे को वरमाला पहनाने को कहा। महिलाओं ने भोली के पूंघट को पीछे हटाया। बिशंबर ने उसे शीघ्रता से देखा। उसने अपने मित्र से पूछा कि क्या उसने भोली के चेहरे पर चेचक के निशान देखे हैं। उसके मित्र ने उससे कहा कि वह कोई बात नहीं, वह भी युवा नहीं है। बिशंबर ने 5,000 रुपए के दहेज के लिए कहा। रामलाल ने अपनी इज्जत, अपनी पगड़ी को बिशंबर के पैरों में रख दिया। रामलाल को बिशंबर के लिए दहेज के रूप में 5,000 रुपए देने थे। रामलाल ने बिशंबर को 2,000 रुपए दिए, परंतु बिशंबर ने इनकार कर दिया।
उसने धमकी दी कि वे वापस चले जाएंगे। उसने उसे अपनी बेटी रखने के लिए भी कहा। रामलाल की आंखों में आंसू थे। अंत में उसने 5,000 रुपये बिशंबर के पैरों में रख दिए। बिशंबर ने माला की मांग की। एक बार फिर भोली ने अपने चेहरे पर मुंहघट ले लिया, परंतु वह सीधा बिशंबर को देखने लगी। उसकी आंखों में न तो गुस्सा था न घृणा, परंतु अपमान था। बिशंबर ने भोली की गर्दन के चारों तरफ माला डालने के लिए उसे ऊपर उठाया, परंतु उसने उसे आग में फेंक दिया। उसने अपने पिता को बताया कि वह बिशंबर के साथ शादी नहीं करेगी। उसने उसे पैसा वापस लेने के लिए कहा। उसने यह भी बताया कि वह वृद्ध लंगड़े व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए तैयार थी, परंतु वह तो लालची और घृणित व्यक्ति निकला। वह उसके साथ शादी नहीं करेगी। दूसरी महिलाएं हैरान थीं कि एक गूंगी और नुकसान रहित गाय जैसी भोली कैसे हिंसक हो गई थी। भोली ने उनको बताया कि इसी कारण वे उसे उस लालची व्यक्ति को दे रहे हैं, परंतु वह नहीं जाएगी। सभी वापस जाने लगे। रामलाल भूमि पर जड़ित सा खड़ा रह गया। उसका सिर दुख और शर्म से नीचे झुक गया। पवित्र आग की लपटें अब समाप्त सी हो गई थीं। रामलाल ने भोली को बताया कि अब कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। वे उसके साथ क्या करेंगे? भोली ने अपने पिता को चिंता न करने के लिए कहा। उसने उसे बताया कि वह वृद्धावस्था में उनकी सेवा करेगी। वह उसी स्कूल में पढ़ाएगी। उसकी अध्यापिका ने सारे नाटक को देखा था। उसने इस पर संतुष्टि दिखाई। यह ऐसे था जैसे एक कलाकार अपनी उत्पत्ति पर संतुष्टि दिखाता है।